यानी कि आगामी 2 दिनों के अंदर संभावना है कि चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, और क्या अपडेट? देखिए शिवांगी, क्योंकि यही उम्मीद किया जाता है कि 1-2 दिन में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। अब जल्द ही कहीं कहा सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तारीखों का ऐलान यहाँ पर किया सकता है। जो अंतिम मतदाता सूची है उसको आज जारी कर सकता है चुनाव आयोग, जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हिसाब से कि उसको जारी कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ फरवरी में इसको चुनाव कराने की भी, फरवरी के जो सेकेंड वीक है वहाँ पर चुनाव कराया जाएगा। और ये सारी की सारी तैयारियां यदि कहा जाए कि चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है, चाहे मतदाता सूची को तैयार करने से लेकर के उसके साथ ही साथ यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या तमाम जो तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है, अपने जब पूरी मुकम्मल तैयारियां कर लेता है चुनाव आयोग तभी जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ पर ऐलान करता है। तो यहाँ पर कहा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जल्द ही तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 7 या 8 फरवरी को आने वाले समय में 8 या 9 फरवरी को यहाँ इलेक्शन का डेट दिया सकता है। 7 से 9 फरवरी के बीच में ये हो सकता है। और उसके साथ ही साथ आज या कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है चुनाव आयोग की, आखिर में कहाँ पे कैसे चुनाव कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप है कि नहीं है। उसके साथ ही साथ उसके पास जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का पूरा संसाधन है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखना। उसके साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर, BLO, इसके साथ ही साथ मतदाता, उनके जो सूची होती है वो पूरी तैयार है कि नहीं है, सारे लोग एनरोल्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अपनी जो तैयारी चुनाव आयोग कर लेता है तभी जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। और जल्दी माना जा रहा है कि कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग इसकी जानकारी भी दे देगा। जी बिल्कुल। राहुल, अगर हम दिल्ली को देखें, दिल्ली का रिकॉर्ड देखें तो एक ही चरण में हर बार ये चुनाव होते आए हैं, तो ऐसा ही माना जाए कि इस बार भी एक ही चरण में चुनाव संभव है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तैयारियों की बात की जाए तो क्या पूरी हो चुकी हैं ये तैयारियां? अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव सूची, मतदाता सूची को जारी करना, ये तमाम चीजें चुनाव आयोग की तरफ से रेडी? देखिए चुनाव आयोग शिवांगी, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या चुनाव आयोग जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले अपनी पूरी पहले तैयारियों को ही देखता है कि आखिर में उसकी तैयारियां पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और उससे जब तैयारियां पूरी हो जाती हैं उसके साथ ही साथ वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं, चाहे वो प्रेमाइसेस हो, कहाँ पे इलेक्शन कराना है, कहाँ पे वोटिंग करानी है, उसके साथ ही साथ कब डेट रखना है, नॉमिनेशन का कब डेट रखना है, इन सभी चीज़ों की जब तैयारियां कर लेता है तभी जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता है। तो जल्दी यही है कि 8 से 9 फरवरी के जो कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करके और उसके बाद चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसके बाद लागू हो जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि एक चरण में ही चुनाव कराता है। चुनाव आयोग उन जगहों पे दिल्ली में यदि कहा जाए तो उतना सेंसिटिव जोन नहीं है। जैसे खास तौर पे कई एक इलाके, जैसे हम दूसरे प्रदेशों का यदि हम देखें तो उसमें खास, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें, जैसे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें इलेक्शन का डेट अलग होता है, या जो सेंसिटिव जोन्स होते हैं उनमें डेट को जो है एक्सटेंड किया जाता है चुनाव की तरफ से। 2-3 चरणों में वहाँ पे चुनाव किया जाता है। दिल्ली में इस तरीके की कोई दिक्कत, भौगोलिक तरीके से भी दिक्कत नहीं है, जियोग्राफिकल तरीके से भी आप देखें या सामरिक तरीके से भी कहीं देखें तो इस तरीके की दिक्कत नहीं है। तो इसलिए चुनाव आयोग एक बार में ही पूरा का पूरा चुनाव कराता है। और यही उम्मीद ठीक है राहुल, यानी कि तैयारी हम पूरी माने चुनाव आयोग की, और अब इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का तारीखों के आने का। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आगे बढ़ेंगे सामने आ रही है, जहां दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली में कुल मतदाता अगर हम बात करें, संख्या 1,55,24,858 है। ये कुल मिला के मतदाता है जो इस बार दिल्ली चुनावों में वोट डालेंगे। पुरुष मतदाता यहाँ पे 84,49,645 हैं। महिला वोटर्स 71,73,000
952 है। ये पुरुष और महिला मतदाताओं की भी संख्या आपको बता दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने है, जहां फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी की गई है।